ये आज अलीवी नगर सादुल्लाबाद में ये एक नुक्कड़ सभा जो हो रही है, ये बुनकर समाज से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, यानी बुनकर समाज के लोगों के बीच में एक नुक्कड़ सभा हो रही है बुनकर मजदूर विकास समिति की ओर से। हमारा मकसद ये है कि हम सब लोग संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें, जिससे जो आज हम अपने हक अधिकार से वंचित हैं वो हमारा हक अधिकार हमें हासिल हो, हर एतबार से हम मजबूत हो। आज हमारा पिछड़ने का सबसे मेन जो कारण है आपस में इत्तेहाद न होने का कारण। आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत में सबसे ज़्यादा हम हैं, मगर पिछड़ने पन का जो कारण है हम लोग संगठित नहीं हैं। और जो लोग संगठित नहीं होते, जो लोग सियासी शऊर और सियासत में पकड़ नहीं रखते, वो समाज गुलामी करता है। आज हमारे समाज के साथ वही हो रहा है। जब इलेक्शन आते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं हमारे वोट हासिल करने के लिए, मगर सत्ता में आ जाने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी तरफ मुड़ कर के नहीं देखती, हमारी कोई सूद नहीं लेती, जिसके कारण आज बुनकर समाज बदहाली की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। ज़्यादातर लोगों ने तो अपना जो कारोबार है, पुश्तैनी काम हमारा बुनने तनने का, वो छोड़ दिया है, और जो कर रहे हैं वो काफ़ी मुशक्क़त उठा रहे हैं। अब बिजली का बिल का मामला ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके संगठन के द्वारा वो हल हो गया, मगर बिजली के कर्मचारियों ने कितना उत्पीड़न बुनकर समाज का किया। किस लिए किया? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हमने अपनी ताकत का एहसास नहीं किया। हम ज़्यादातर अपने समाज के लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमने एक चीज़ नोट की है कि नींद में सोए हुए को तो जगाना आसान है, मगर जिस समाज का ज़मीर मर जाता है उसे जगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे भाइयों, हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको संगठित होना पड़ेगा, जब भी हमारा समाज तरक्की कर सकता है। इसीलिए बुनकर मजदूर विकास समिति ने एक मुहिम चला रखी है कि अपने समाज के लोगों के बीच में जा कर के नुक्कड़ सभाएं करके अपने लोगों को जगा करके संगठित करके बुनकर मजदूर विकास समिति में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारा समाज भी तरक्की करे, आगे बढ़ने का काम करे। किसी शायर ने खूब शेर कहा है, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदे मुबीन, एक हो तो बन सकते हो खुर्शीदे मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे भाइयों, आज हालत हमारे समाज की ये हो चुकी है कि हमारा समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से अपना वजूद तक खो चुका है। उस वजूद को कायम करने के लिए हम सब लोगों को संगठित होना है, हम सब लोगों को जुड़ना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। आप जुड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत होगा तो जैसे आप लोगों की लड़ाई लड़ता आ रहा है, आप लोगों की आवाज़ को उठाता आ रहा है संगठन, इंशाअल्लाह ताला और मजबूती के साथ और बेहतरी के साथ शासन और प्रशासन में आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तभी जा कर के हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का काम कर सकता है। तो हम सब जुड़े और संगठन को मजबूत करें। हम चाहते हैं यहाँ की एक कमेटी का गठन हो, जिसमें एक अध्यक्ष, वार्ड का एक अध्यक्ष बनाया जाए और कुछ मेंबरान बनाए जाएं। इंशाअल्लाह ताला आप लोग सब जुड़ेंगे, संगठन मजबूत होगा और संगठन और बेहतर तरीके से पिछले ये 2020 से जो बिजली का बिल रुका हुआ था, कम से कम 6 महीने से
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री कम से कम 30 चक्कर लखनऊ के लगाए। कभी कपड़ा मंत्री के पास गए, कभी दानिश आज़ाद अंसारी राज्य मंत्री जी के पास गए, कभी बिजली मंत्री के पास गए। और 6 फरवरी 2023 को एक हमने सम्मेलन कराया था दानिश आज़ाद अंसारी राज्य मंत्री साहब का नेहटोर के अंदर। उसमें आप लोगों ने अपनी ताकत यानी कि सम्मेलन को कामयाब करने का काम किया। बड़े पैमाने पर आप लोग जुड़े, सम्मेलन कामयाब होया। दानिश आज़ाद अंसारी साहब उसी सम्मेलन में ये कह गए थे कि बुनकरों की सारे मसले हल करने का काम अब मेरा है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने मेहनत करके उस सम्मेलन को कामयाब बनाया तो आपका बिजली का बिल जो रुका हुआ था ये फ्लैट रेट से जमा होना शुरू हो गया है। 3-4 दिन पहले जियो जारी हो चुका है और सब बुनकरों के जो रुके हुए बिल थे वो फ्लैट रेट से जमा होंगे। तो भाई आगे भी हम सबको जुड़ करके मेहनत करनी है, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, तभी हमारा हक अधिकार मिल सकता है। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। तो भाई हमारी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। संगठन पिछले 35 सालों से आपकी लड़ाई को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लड़ता आ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लड़ता आपकी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ता रहेगा। तो आपसे गुजारिश है कि बड़े पैमाने पर जुड़ करके संगठन को मजबूत करने का काम करें। बस भैया।